किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, इलाहाबाद की करछना विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। ये सीट फिलहाल बहुजन समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से दीपक पटेल मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। तमाम जनता करछना विधानसभा सीट की हमारे साथ जुड़ी है, तमाम नेता भी हमारे साथ हैं। इन जनता के सवाल को हम नेताओं तक पहुंचाएंगे और सीधे जवाब मांगेंगे कि आखिर अगले चुनाव में क्या होने वाला है इस विधानसभा का मूड। बीएसपी के विधायक दीपक पटेल जी के प्रतिनिधि रावेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से राजकुमार यादव जी हैं, ब्लॉक प्रमुख है, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। कांग्रेस से जितेंद्र तिवारी हैं और बीजेपी से डॉक्टर भगवत पांडे जी हैं। आपका स्वागत है। और अपना दल से बबीता सिंह पटेल जी, आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल दीपक पटेल जो कि विधायक है, उनके प्रतिनिधि रावेंद्र पटेल से पूछ लेते हैं। रावेंद्र पटेल जी, सत्ता में आप लोग थे, विधायक थे, ठीक है, सरकार नहीं थी, लेकिन जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विधायक के पास, कुछ काम किए हैं, कुछ रिपोर्ट कार्ड है आपका, अपने विधायक का अपने पास? बहुत हमारे पास, हमारे विधायक जी ने जिन गांवों में जहां पर कभी कोई नहीं पूछा विकास कार्य के लिए, वहां हमारे एमएलए ने काम किया है। मुआवजा नहीं मिला यहाँ के किसानों को पूरी तरह से? नहीं, सभी किसानों को मुआवजा मिला है। और जो किसान ओला से उनकी क्षतिग्रस्त हुई थी, सबको उत्तर प्रदेश सरकार माननीय अखिलेश यादव ने सबको बाकायदे उनके खाते में चेक के द्वारा वितरण किया गया। वितरण में ही आरोप है कि जगह देख के या फिर वो देख के हुआ कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक था या नहीं था? नहीं सर, इस तरीके का कोई नहीं, इसमें कहीं भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है जितेंद्र तिवारी जी? बिल्कुल भेदभाव हुआ है। सच्चाई ये है कि अगर आप निकालेंगे तो बीपीएल कार्ड जिनका बनना चाहिए उनका एपीएल बना हुआ है, जिनका एपीएल बनना चाहिए उनका बीपीएल बना है। और सड़कों का आपने मुद्दा उठाया था, तो गौहनिया का करछना ब्लॉक है, पूरी सड़क खत्म है। अमिलिया पालपुर संपर्क मार्ग चले जाइए, पूरी सड़क खत्म है, सड़क कहीं है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़कें रहती हैं, वो केंद्र से अब तक के पिछले 15 साल के कार्यकाल में करीब 300 करोड़ रुपए की सड़कें बन रही हैं। वर्तमान भाजपा सांसद के आदर्श गांव में चले जाइए, वहां सड़कें खत्म। आदर्श गांव का नाम क्या है? आदर्श गांव बन चुका है वो कुरान। आदर्श गांव का नाम क्या है? कुरान के पास का आदर्श गांव का नाम क्या है? वहाँ का क्या हालत है? आदर्श गांव जो एमपी साहब ने गोद लिया है, वहाँ की क्या हालत है? वहाँ पे ट्रांसफार्मर जलने पे 3 महीने में नहीं बदला गया, 3 महीने में। आदर्श गांव का हाल ठीक नहीं है, कौन जिम्मेदार है? वहाँ 1 करोड़ से ज्यादा रुपया लग चुका है। पिछले 50 साल में वो उस गांव में कुछ हुआ नहीं है। अगर वहाँ 50 करोड़ रुपया भी दिया जाए तो कुछ किया नहीं जा सकता। अपना दल को भी बीच बहस में ले आते हैं। बबीता सिंह पटेल जी हैं, अपना दल का क्या रोल रहने वाला है? पटेल समुदाय काफी ज्यादा है तो यहाँ विधानसभा में कृष्णा पटेल दावेदार कर रही है 150 सीट की, जो पल्लवी पटेल हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, और ये 150 सीट पे जी। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, करछना से जारी मार्ग आज गड्ढों से भरा हुआ है। और कह रहे हैं कि नहरों का पानी आ रहा है। श्रीमान जी, 3 बार टेंडर हुआ। टेंडर रेवती रमन सिंह ने उसको कैंसिल कराया, सपा के वरिष्ठ नेता ने। पैचिंग का कार्य जो हुआ, आज बारिश जब हुई तो वहाँ गिट्टी गिराई जा रही है। नहरों में पानी नहीं आया? ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो? अभी मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, अभी मैं थाने में गया था, वहाँ मेरे से 1500 रुपया लिया गया। 1500 रुपया, जहाँ भी 1 भी रुपया नहीं लगता, वहाँ पे 1500 रुपया मेरे से लिया गया है। सपा की सरकार जब से बनी है तब से गरीबों की जमीन कब्जा करना, लोग जो है प्लाटिंग कर रहे हैं, गरीब जिसका नाम है उसका भी नाम कटवा के काम रुकवा दिया आपके बड़े नेता ने। काम बताएं कि जो काम कौन सा काम? आगे आइए, दोबारा आइए, मैं बता देता हूँ। करछना से जारी मार्ग माननीय दीपक पटेल ने कई बार जो है करछना से जारी मार्ग रुकवाया। विधायक का निधि का पैसा कहाँ जाता है? देखिए, विधायक निधि का पैसा उस रोड पे इन्होंने दिया। जो छोटी छोटी सड़कें जो मजरों में जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए दिया गया। ये बड़ी सड़क, आपने जो विधायक निधि थी वो इस्तेमाल नहीं? ये बड़ी सड़क जो है, दोनों करछना से गौहनिया मार्ग और करछना से जारी मार्ग, ये माननीय विधायक जी ने शासन को लिखा, सदन में कई बार उठाया, तो एक अधिकारी ने जवाब दिया कि भैया हर आदमी आता है काम कराने के लिए, यहाँ के एक बड़े लीडर आते हैं काम रोकने के लिए। देखिए, ये सपा बसपा की मिलीभगत है। बहुत साफ मैं कहना चाहूंगा, पालपुर एक गांव है, वहां जाके आप पूछिएगा, वहां गिट्टी पड़ी हुई थी। यहाँ के विधायक दीपक पटेल के ऊपर आरोप है। वहां गांव के लोगों ने बताया कि दीपक पटेल ने वहां से गिट्टी उठवा ली। नैनी में करीब 13 फैक्ट्रियां थी और उनमें से कई फिलहाल बंद हैं। तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहूंगा कि उनको खोलने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं या उनके लिए क्या कर रहे हैं? ये जब से सपा बसपा की सरकार बनी है, यहाँ पर मठाधीशी की नेतागिरी चली है।
जब से नेतागिरी होती आई तब से करछना का विकास खत्म होते चले। नेतागिरी हो रही है, काम नहीं हो सिर्फ नेतागिरी हो रही, मठाधीशी हो रही है। और बबीता पटेल जी से है, जब तक आपका स्वार्थ था तब तक आप बीजेपी में थे, आज ऐसा क्या हुआ कि आप बीजेपी से अलग हो गए? ठीक है, देखिए स्वार्थ तो नहीं था। जब मैं यहाँ पे कैंडिडेट होके आई थी तो मैं अपना दल से आई थी। ये तो बीजेपी ने मुझे समर्थन दिया था कि आप यहाँ से बीजेपी के समर्थन से लड़िए, और इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। खास तौर से करछना पिछले 25 साल से इसलिए बर्बाद है कि सिर्फ यहाँ जात की राजनीति होती है। सपा अपने जाति को लेकर चलती है, बसपा अपने जाति को लेकर चलती है। जितनी फैक्ट्रियां गिना रहे हैं पिछले 20 साल से, उसके तमाम व्यावहारिक कारण थे। वहाँ का प्रोडक्शन जीरो हो गया था, घाटे पे जा रही थी। अभी ये 2 साल से हमारी सरकार है, 2 साल से नहीं बंद है, पिछले 20 साल से बंद है। पहली बार हिंदुस्तान में इलाहाबाद में 2 दिन प्रधानमंत्री रुके, कोई प्रधानमंत्री वर्तमान एक वर्ड उन्होंने नहीं उद्योगी नगरी के बारे में रोजगार पे कुछ बोला ही कि इतने कारखाने क्यों बंद हो रहे हैं। मेरा सवाल बीजेपी से सिर्फ इतना है कि आप जिस तरीके से दूसरे राज्यों में गवर्नर के थ्रू सरकारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या आपको प्रजातंत्र में बिल्कुल भरोसा नहीं, लोकतंत्र में भरोसा नहीं, क्योंकि आप लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार हैं? सवाल है माननीय दीपक पटेल विधायक जी से कि 5 वर्षों से जब से वो विजयी हुए हैं तब से किन किन गाँवों का उन्होंने दौरा किया है, बस इतना बता दें। बस इतना बता दीजिए, नाम गिनवाइए, कितने गांव में गए हैं? कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें विधायक जी 10 से 15 बार का दौरा न कर दिए। 10 से 15 बार, ये जवाब है। मैं घटवा तरौली गांव से हूँ। कौन सा? घटवा तरौली। आपके गांव में नहीं गए? नहीं, किसी गांव में नहीं है। जिस गांव का ये नाम ले रहे हैं उस गांव में गए कि नहीं गए? अब इनको मालूम नहीं है। मैं खुद घटवा का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से मेंबर रहा जिला पंचायत का, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मेरे घर खुद ही करीब 10 बार गए होंगे। मेरे घर गए 10 बार कम से कम। पूरे गांव में बैठक करते हैं, कम से कम 10 बार गए होंगे। चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ। बड़े शर्म की बात है, पूरा इलाहाबाद इस मामले को गर्व मान रहा था कि एक नौजवान शहीद हुआ है करछना से, और वहाँ भाजपा के वर्तमान सांसद अंत्येष्टि तक में नहीं पहुंचे। तो इससे ज्यादा सांसद भी नहीं पहुंचे? नहीं, ऐसा नहीं। ज्यादा शर्म। वर्तमान सांसद यहाँ के 40 साल विधायक रहे, उनके अलावा कोई यहाँ पनप नहीं पाता था। वर्तमान समय में जो भी कुंवर रेवती रमन सिंह जी दमनकारी नीतियों से वो ग्रसित हैं। उनके साथ जो इलेक्शन में विधानसभा में नहीं था, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट काम करता हो, उसका इतना जबरदस्ती उत्पीड़न किया जा रहा है उनके द्वारा कि 5 साल वो घर छोड़ के बेघर होकर बॉम्बे दिल्ली रह के गुजर बसर कर रहे हैं। खासकर एक समुदाय, एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी ही पार्टी की बात करते हैं, बाकी किसी भी दल को रौंदने का वो साहस। ठीक है, ये आरोप लगातार लगता रहा है। फिलहाल करछना विधानसभा सीट से इतना ही, और यहाँ की जनता का मूड डिसाइड करेगी कि आखिर यहाँ मौजूद तमाम पार्टी के प्रतिनिधियों में से किसके वादे सही थे और किसने जनता के सवालों का सही जवाब दिया। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। आज प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा क्षेत्र से। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति की ककारा यहीं से सीखी थी। हमारे साथ आज पट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता जुड़ेगी, साथ ही सपा, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रतिनिधि भी हैं। यहाँ तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा पानी की टंकियां हैं, उनमें से केवल 4 से 5 ही काम कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी इस समय 2012 के बाद जितनी भी टंकियां काम चल रही हैं, अभी ढेर सारे पे काम चल रहा है, उस पे कुछ पे सप्लाई चल रही है और कुछ अभी काम चल रहा है। कहा यह जाता है कि विधायक साहब अपने विधानसभा में नहीं रहते, केवल एक दिन बिजली की तरह आते हैं। जिस तरह यहाँ बिजली की कंडीशन है उसी तरह आते हैं। आप एक गलत कह रहे हो कि यहाँ बिजली की तरह आते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पे आम जनता भी है। पट्टी में 2012 के बाद सबसे ज्यादा बिजली आज की डेट में 16 से 18 घंटा बिजली पट्टी विधानसभा को मिल रही है। 16 से 18 घंटा जनता, क्या 16 से 18 घंटा बिजली मिल रही है? 16 से 18 घंटा, 16 से 18 घंटा। विकास के नाम पे खाली ढिढोरा पीटा गया है। 45 किलोमीटर जो सड़कें बनाए कहीं नहीं दिखाए, वो आप घूमते हुए आप खुद देखे होंगे। आपके नहरों में पानी समय से नहीं आ पाता है, बिजली की त्राम मची हुई है। अब विकास तो नेताजी की जुबान से ही आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं 14 घंटे बिजली, और फिर कह रहे हैं 10 बजे से लेके 5 बजे तक रहती है, तो जोड़ लीजिए कई घंटा हुआ। 4.25 साल के विकास का हम चिट्ठा आपको दे रहे हैं। अगर सपा का एक कार्यकर्ता अगर 10,000 रुपये कमाता होगा तो सपा के शासनकाल में कोठियां बन रही उसकी। मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा उपाध्यक्ष था और आज भी मैं सपा से जुड़ा हूं, लेकिन आज जो स्थितियां पट्टी की हैं, अभी परसों की घटना है,
इसी पट्टी थाने के एक सिपाही आजाद खान कहा जाते हैं, पूरा थाना चलाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हत्या कर देंगे। अभी जो सपा के कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी एसडीएम की गाड़ी खींच लिए थे 10 दिन पहले, वही लोग एसडीएम FIR कराना चाहता था लेकिन नहीं कराया। ना तो नहरों में पानी है, ना तो बिजली है, ना तो जनता को न्याय मिल रहा है। 2 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे पूरे प्रदेश में कि हर 10-15 मिनट पे किसी भी घटना पे तुरंत पुलिस पहुंचने का काम किया। मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी योजना है। बिल्कुल, मैं जानता हूं ये अक्टूबर से शुरू होने वाला है, लेकिन 4.25 साल का वक्त क्यों लग गया? क्या इसे चुनावी स्टंट के तौर पर आप यूज करेंगे? नहीं, देखिए अभी पूरे प्रदेश में और पट्टी विधानसभा में कहीं भी कोई भी घटना हुई है, कोई भी आपराधिक घटना हुई है, तत्काल उस पर कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा की गई है। पट्टी विधानसभा क्षेत्र में गुंडों का राज चल रहा है, माफियाओं का राज चल रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह त्रस्त और भ्रष्ट है। लगता है कि पुलिस अपना कोई काम नहीं कर रही है, केवल नेताओं के दबाव में ही सारा काम कर रही है। यहाँ पर माफिया, भू माफिया, धन माफिया बड़े जोरों से चल रहे हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट हो रहा है। ये सरकार में जीना दुर्भर हो गया है। कोतवाली में कोई भी कंप्लेंट लेके जाते हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है, वहां से डांट के भगा दिया जाता है। अगर आप पावर में हो, आप सपा में हो, तो आपकी सुनवाई होती है, अदरवाइज वहां कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और कोई यहाँ की सड़कें एकदम ध्वस्त हो चुकी है। आपको अगर यकीन करना हो तो आप जाकर के बिजठुआ वाली सड़क देख लें। हमारे पट्टी तहसील से सटी हुई एक सड़क जाती है बिजठुआ महावीरन, जो कि हिंदुओं का आस्था का पर्व है। वहां पर आप जा नहीं सकते हैं, आप चाहें तो जाकर सड़क देख लीजिए, वहां चलना मुश्किल है। रोजगार के विषय में तो ये है कि प्रतापगढ़ की ATL फैक्ट्री थी, वो भी हमारे माननीय मुलायम सिंह जी के ही पीरियड में बिक गई। और रोजगार नाम की कौन सी चीज यहाँ प्रतापगढ़ में लगाए हैं जिससे नौजवानों को रोजगार मिले? कितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन वहाँ सेटिंग होती है शिवपाल जी यादव थी, पूरा परिवारवाद फैला करके पूरे परिवार के लोग वहाँ बंदर बांट किए हुए, एक भी वैकेंसी सफल नहीं होती है और वह गरीब आदमी पैसा दे करके बर्बाद हो जा रहा है, सड़कों पर आ जा रहा है। नगर पंचायत में मैरिज हॉल बना हुआ है, जो कि आज तक वो बंधक बनाया गया है, व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता है। सर आज भी नगर पंचायत पट्टी में एक भी टंकियां जो है, जो भी बनाए हैं यहाँ का अध्यक्ष, एक भी पानी नहीं देती। चाहे आप डिग्री कॉलेज के लिए देख लीजिए, चमन चौराहे देख लीजिए और इस चौराहे देख लीजिए। इसके पहले ये जो करते थे एक तो रासलीला कहलाती थी, और हम कहते हैं तो हमारा कैरेक्टर ढीला कहलाता है। नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में हम लोग जो है कार्य करेंगे और इन चोरों, डकैतों, लुटेरों को बर्खास्त किया जाए और मोदी सरकार को यहाँ बुलाया जाए। मैं आखिरी सवाल जनता से, कितना विकास हुआ? विकास कहाँ हुआ? विकास तो पेपर पे हुआ, देखने को क्या मिल रहा है ये सब जनता जानती है। तो एक RTI से खुलासा हुआ है कि 2012 से यूपी में 400 से ज्यादा दंगे हुए हैं। हत्याओं की बात छोड़ दीजिए, डकैतियों की बात छोड़ दीजिए, उनके मामले लगातार बढ़े हैं। अपराध की राजधानी कहा जाने लगा। बिहार पीछे छूट गया, यूपी आगे आ गया। देखिए दंगा तो भारतीय झूठ पार्टी है। भारतीय झूठ पार्टी, इसको जब चुनाव आ जाता है तो झूठ फरेब, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, दंगा भड़काने का काम करते हैं। और जहां भी दंगा इन्होंने भड़काया, त्वरित कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होने का हुआ। बीजेपी ने यहां से शून्य से शिखर तक का सफर तय किया था, तब भगवान राम साथ थे, लेकिन इस बार साथ छूट गया है। संसद के चुनाव में राम भगवान को आड़े नहीं लिया गया था, विकास के नाम पे माननीय मोदी जी ने चुनाव लड़ा। मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूँ। 90 के दशक शुरुआत में रही बात, लेकिन अब जब मोदी जी, मतलब इस बार राम छूट गए विकास के नाम पे, मतलब इस बार राम का साथ नहीं मिलेगा। चलिए, इस बार बीजेपी को राम का साथ नहीं मिलेगा। सपा आती है बसपा पीड़ित, बसपा आती सपा पीड़ित, इससे जनता जो है ऊब चुकी है। आने वाले दिन में बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आपको जनता क्यों चुने? लॉ एंड ऑर्डर के नाम पहला मेरा सवाल रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे, दूसरा विकास करेंगे। विकास किसका करेंगे? बुनियादी सुविधाएं होती हैं जो जनता चाहती है कि उनके प्रतिनिधि दें, और इन्हीं के आधार पर वोटिंग होती है। देखना दिलचस्प होगा जब 2017 में यहां विधानसभा चुनाव होंगे तो पट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे चुनती है। पटियाला विधानसभा की जनता हमारे साथ है, साथ ही हमारे साथ सपा, बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। सपा से हमारे साथ श्रद्धा यादव जी हैं जो विधायक है, बीजेपी से हमारे साथ सतीश सिंह गुड्डू जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ देवानंद मिश्रा जी हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा श्रद्धा यादव जी जो विधायक हैं सपा से। रामपुर में गड्ढे की वजह से एक ट्रक पलट जाती है और 4 लोगों की मौत हो जाती है। अगर आपने वाकई इतना लंबा विकास कराया है, खराब होने के नाते नहीं, नींद में सोए हुए
वो ड्राइवर नींद में था, सुबह सुबह वहां लेकर घुस गया जहां की वो अपने बरामदे में सो रहा था। नजूल की जमीन पे सपा के इशारे पे एसडीएम साहब यहाँ के खुलेआम दलाली करके नजूल की जमीनों को कब्जा करा रहे हैं। जितनी भी नजूल की जमीनें और ट्रस्ट हैं उसको कब्जा कराने का काम कर रहे हैं। यह सपा सरकार की कौन सी उपलब्धि में आती है? मेरा सवाल माननीय विधायक जी से है कि ओवरलोडिंग कब इनके शासन में बंद होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो यहाँ पर वक्फ की प्रॉपर्टियों पर अवैध कब्जा हो रहा है उसके लिए इन्होंने क्या कदम उठाया है? जब किसानों को जरूरत है उस समय पानी नहीं आता है, या तो उनकी जरूरत खत्म होने पर आता है या जरूरत नहीं रहने पर आता है। जो बीजेपी के सदस्य बोले हैं ये तो झूठ पे ही टिकी है इनकी सरकार। हर वक्त चाहे चुनाव लड़ना होता है तब भी झूठे वादे, यहाँ कहना होता तो भी झूठे वादे। ननिहाल में आई थी, यही मड़ियाऊ कस्बे में उसका रेप किया गया, उसकी हत्या की गई। कोई समाजवादी थोड़ी न था। अगर कोई ऐसा बदमाश था चाहे जैसा भी रहा, जो लड़की का रेप हुआ था तो सरकार इसमें 1 घंटे में इसमें गिरफ्तारी हुई, या कोई अधिकारी या सरकार या विधायिका जी किसी के मन के अंदर नहीं है कि आदमी क्या करता है। करने के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, जो भी लीगल प्रोसेस है उसको पूरा किया जाता है। सतीश सिंह गुड्डू जी बैठे हुए हैं, अगर ये जौनपुर शहर में रहते, एक दिन अगर ये मड़ियाऊ में रह लें तो इनको ये पता चल जाए कि बिजली 16 घंटे आती है कि 18 घंटे आती है। और यहाँ विधानसभा के अंतर्गत एक मैनपुर के बगल नगवा गांव है, आजादी के बाद से आज तक वहाँ न तो लाइट है न तो जाने कोई रास्ता है वहाँ पे। महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2 साल पहले जो स्थितियां थी उससे बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। यूपी के सभी विधानसभाओं में 2 मुद्दे अहम है, पहला है सड़क और दूसरा है बिजली, और उनसे भी ऊपर हो जाती है कानून व्यवस्था। 2017 में जनता को तय करना है कि ईवीएम का बटन किस नेता के नाम पर दबाएं, लेकिन जब भी दबाएगी इन 3 अहम मुद्दों को ध्यान में रखेगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज।